बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ महमूद और आज की वीडियो में आपको चंद वो काम जिन कामों की वजह से घर में गुर्बत, तंगदस्ती और फ़क़र परेशानी आती है उनके बारे में बात करूँगा। और बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनमें हमें ख़ास तौर पर एहतियात करनी चाहिए। तो बिला ताख़ीर वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़ इनमें जिसकी वजह से हमारे घर में तंगदस्ती, फ़क़र और परेशानी आती है वो है नमाज को छोड़ना। नमाज में सुस्ती करना और नमाज कज़ा करना, ये दोनों। अगर कोई पढ़ता भी है लेकिन सुस्ती से पढ़ता है तो उससे भी यही चीज़ होगी, इसलिए दोनों चीज़ों में हमने एहतियात करनी। तो सबसे पहला काम क्या है? नमाज में सुस्ती करना या नमाज पढ़ना ही नहीं। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जो बंदा नमाज का एहतमाम करता है उसकी रिज़्क़ की तंगी दूर कर दी जाती है और उसकी कब्र से अज़ाब हटा दिया जाता है। मुनकर नकीर के सवालों का जवाब देना आसान होता है और माशर के दिन अमालनामा उसके दाएं हाथ में दिया जाता है और बग़ैर हिसाब किताब के उसको जन्नत में दाखिल किया जाता है और पुल सिरात से बिजली की तेज़ी की तरह गुजर जाता है। नमाज दीन का स्तून है। जो बंदा 5 वक्त नमाज का एहतमाम करता है उसकी मौत से पहले एक फ़रिश्ता उसके पास आता है और उससे आके कहता है, मलकुल मौत आने वाले हैं, तो जल्दी से कलमा पढ़ ले। और बहुत से नमाज के फ़ायदे हैं, लेकिन नमाज छोड़ने पर जो परेशानी आती है उनमें सबसे पहली तो दुनिया की वो तंगदस्ती है। जब रिज़्क़ की तंगी नमाज से दूर हो रही है तो फिर नमाज छोड़ने से रिज़्क़ की तंगी तो आएगी। और रिज़्क़ की तंगी क्या है? अल्लाह फरमा रहे हैं मईशतन का, ये मईशत है, ये जो मईशत तंग कर दूंगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कुरान पाक में। तो ये मईशत तंग क्या है? मईशत तंग ये है कि 20 वाला 20 में परेशान है, 50 वाला 50 में परेशान है, लाख वाला लाख में परेशान है। 20 वाला समझता है कि 50 हो जाएगा तो सुकून आ जाएगा, 50 वाला कहता है अगर मेरी लाख हो जाए तो मैं सुकून में आ जाऊंगा, और लाख वाला कह रहा है कि अगर मेरी 1.5 लाख हो जाए तो मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। हालांकि इससे सुकून नहीं आ सकता। जो रिज़्क़ मुक़द्दर में लिखा हुआ है वही मिलना है। अगर कोई मुशक्क़त मेहनत करके अमीर हो भी गया तो उससे क्या फ़ायदा जब तक ज़िंदगी में सुकून ना हो और रिज़्क़ में बरकत ना हो। इसलिए बरकत वाला रिज़्क़ मांगना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वाफिर मांगे, हलाल और बरकत वाला मांगे। जब मुक़द्दर में हुआ इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा, लेकिन मुक़द्दर में ना हुआ तो जो है उसमें तो सुकून मिल जाए। उसके लिए रिज़्क़ की तंगी को दूर करना, उसका सबसे बेहतरीन रास्ता वो नमाज की पाबंदी है। ये रिज़्क़ की तंगी परेशान करती है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये परेशानी आती है नमाज के छोड़ने पर, कि बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बुलाने पर भी मस्जिद को न जाए। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अहादीस मुबारक का मफ़हूम अर्ज़ करूँगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सरासर जुल्म है, कुफ़र है और निफाक है उस बंदे का वो अमल जो अज़ान की आवाज़ सुने और मस्जिद को न जाए। इसी तरह दूसरी हदीस मुबारक में फरमाया कि जिस बंदे की एक नमाज, जिसकी बंदे की नमाज रह गई, गोया उसके घर बार, मालो दौलत, बीवी बच्चे सब कुछ छीन लिया गया और अकेला खड़ा रह गया। और नमाज इस्लाम में ऐसे है जैसे बदन में सर होता है, अगर सर ना हो तो बदन की क्या हालत है? जिस्म तो बाकी नहीं रहता, जान बाकी नहीं। इसी तरह दीन में नमाज सर की तरह है, नमाज नहीं तो दीन नहीं। तो इसका ख़ास तौर पे हम एहतमाम करें कि नमाज की पाबंदी हो। और नमाज की पाबंदी का बड़ा बेहतरीन और आसान तरीका ये है, आज़ान हो तो मर्द मस्जिदों को चले जाएं, मस्तूरात घरों में नमाज के लिए उठ जाएं। ये बेहतरीन रास्ता है, आसान तरीन तरीका है, आज़ान होते ही नमाज के लिए उठ जाना। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुलाया है, शौहर बुलाए दूसरी बार तीसरी बार, बल्कि दूसरी तीसरी होती नहीं, पहली आवाज़ पे लब्बैक है कि पता है दूसरी तीसरी आवाज़ पे इसने शुरू हो जाना है, लेकिन पता है अल्लाह बड़े मेहरबान हैं, बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं, बड़े रहम करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुला रहे हैं, हम मस्जिद को नहीं जा रहे। माँ रात को 10 दफ़ा बच्चे के लिए उठ जाए और फजर के लिए ना उठे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी है। मैं भी आप इस बात की नीयत करें कि आइंदा हम नमाज को कदा नहीं करेंगे और नमाज में सुस्ती नहीं करेंगे। अज़ान होते ही हमारा सबसे पहला काम नमाज होगा, चाहे हम कितने ही मसरूफ़ क्यों ना हों। हारून रशीद की बीवी हैं मलका ज़ुबैदा, इन्होंने एक नहर खुदवाई, पानी का ऐसा इंतज़ाम करवाया कि अरब में उस वक़्त ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं था और उनकी बहुत बड़ी नेकी थी। किसी ने उनको ख्वाब में देखा। आप बहलूल दाना रहीमुल्लाह के बारे में भी वाक़या सुनते हैं ना कि वो जन्नत के महल बेच रहे थे और मलका ज़ुबैदा ने महल खरीदा और जन्नत में वो महल देखा। तो ये खैर उस वाक़े की तरफ मैं नहीं बढ़ता, लेकिन मैं मुख्तसर इतना अर्ज़ करता हूँ
کس نے خواب میں دیکھا اور کہا کہ آپ کی تو اس وجہ سے بخشش ہوئی ہوگی. میں کہ نہیں، میری اس وجہ سے بخشش نہیں ہوئی، بلکہ میری بخشش تو اس بات پہ ہوئی کہ اذان ہو رہی تھی تو میرے ہاتھ میں لقمہ تھا، میں وہ منہ میں ڈالنے لگی تھی، لیکن میں اذان کے انتظار میں بیٹھی رہی. جب اذان مکمل ہوئی تو میں نوالا کھایا. اذان کے اس ادب پہ اللہ رب العزت نے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. تو اذان کے ادب پہ اللہ پاک اتنا عطا فرما رہے ہیں، تو نماز کے لیے اذان ہوتے ہی اٹھنے والے کو اللہ رب العزت کتنا عطا فرمائیں گے. تو سب سے پہلا کام نماز میں سستی سے بچنا، اس کا ہم خاص طور پہ اہتمام کریں اور ابھی سے نیت کریں. مزید انشاءاللہ ویڈیوز میں آپ کو اور بہت سی باتیں ہیں جس میں قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے بھی ہے، اور بعض اعمال ایسے ہیں جن نبی علیہ السلام فرمایا کہ جس گھر میں یہ اعمال نہیں ہوتے وہ ویران گھر کے ہے، اور جس گھر کو نبی علیہ السلام ویران فرما رہے ہیں اس گھر میں پریشانیاں اور تنگیاں کیوں نہ آئیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں مزید اس ٹاپک پر ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے. نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.